अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब अपने सेकंड लॉ को आज देख लें। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फराडे का है। फराडे साहब के इससे पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ा चुका हूँ। अब सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इन्होंने क्या बात कही है उस पर बात कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह न्यूटन साहब ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे उसी तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज दिए। पहले लॉ के अंदर आपने ये पढ़ लिया कि मेरे पास जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा W, इट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ electricity passed. It will not equal to, it will be proportional to the quantity of electricity passed. तो W is equal to ZAT में Z आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब सेकंड लॉ के अंदर भी आपने एक नई चीज पढ़नी है। यहाँ पर जो नई चीज आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को आप E से रिप्रेजेंट करते हैं, किताब ने अगर किसी और से करवाया तो अदरवाइज, वरना E से मैं रिप्रेजेंट करवाऊंगा। इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख रहा हूं। इक्विवेलेंट मास आपका होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। अब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी को हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिट होंगे या लिबरेट होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब नहीं दी हुई है, 3 हम डिफरेंट सोल्यूशन ले रहे हैं। एक आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, एक आपके पास कॉपर सल्फेट है और एक आपके पास अल्मोनियम नाइट्रेट है। तो 3 है तो मिला के ये -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग बैटरी सोर्सेस कनेक्टेड हैं तो ये आपका सिल्वर, क्योंकि ये आपका कैथोड है, इसके पास जाके डिपोजिट होगा। सिमिलरली कैथोड यहाँ पर ये है आपका कॉपर, इसके पास आके डिपोजिट होगा और एल्यूमिनियम आपका इधर कैथोड के पास आके डिपोजिट होगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और अगर हम इनकी वैलेंसी देखें तो एक की +1, एक की +2, एक की +3 का मतलब ये है एक सब्सटेंस ने यानी कि सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तीसरा एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तीनों अलग अलग है। अब यहाँ पर आपके डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। The amount of different substances deposited or liberated due to the passage of same quantity of current, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज में सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम डिफरेंट हो गए, इनकी जो मिकदार होगी ज़ाहिर डिपोजिट होगा, ये आपके पास इसके ऊपर आके डिपोजिट होगा, सिमिलरली कॉपर इसके ऊपर आके डिपोजिट होगा और एल्यूमिनियम इसके ऊपर आके डिपोजिट होगा। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिपोजिट होगी। ये जो क्वांटिटी डिपोजिट होगी या लिबरेट होगी, वजह उसकी क्या होगी? ड्यू टू द पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट। आप सेम करंट पास करवाएंगे। सेम करंट का मतलब क्या है? जैसे आप पहले 1 एम्पेयर फॉर 1 सेकंड पास करवा रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पर 1 एम्पेयर फॉर 1 सेकंड तीनों में सेम करंट पास करवा रहा हूँ तो डिफरेंट क्वांटिटी मेरी डिपोजिट होगी। अब यहाँ पर आगे चल लें। सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ज़ाहिर है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का है, ये कॉपर सल्फेट का है, वो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का है। अलग अलग आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। ये प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज भी कम होगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर अगर सेम करंट पास करवा रहा हूँ तो ये कितना डिपोजिट होगा, वो डिपोजिशन डिपेंड करेगी उसके इक्विवेलेंट मासेस पे। अब इक्विवेलेंट मास में सिल्वर का निकालना चाहूँ तो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108 डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस नहीं लिखते, नंबर लिखते हैं। तो इसका आंसर आया 108 ग्राम। ज़ाहिर है आप इधर वेट की बात कर रहे हैं तो मोलर मास इन ग्राम्स होता है। नेक्स्ट आपका कॉपर है। कॉपर में आपके पास एटॉमिक वेट होता है 63.5, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है डिवाइड बाय 2, तो 63.5 डिवाइड बाय 2 करें आपके पास यहाँ पर 31.75, तो यहाँ पर आपके पास 31.75 ग्राम्स आ गया। सिमिलरली एल्युमिनियम पे आ जाए। एल्युमिनियम का याद होना चाहिए 27 डिवाइड बाय 3, वैलेंसी इसकी 3 है, आंसर इसका 9 ग्राम्स आ गया।
तो इन सब के इक्विवेलेंट मासेस डिफरेंट आए हैं। तो यहाँ पर अगर सेकंड लॉ ऑफ फ्राडे की बात करें, सेकंड लॉ के मुताबिक जो इक्विवेलेंट मास है, अगर तीनों का डिफरेंट है तो तीनों का अमाउंट डिपॉजिट भी डिफरेंट ही होगा। अब यहाँ पर जो सेम करंट की बात हो रही है या सेम जो क्वांटिटी की बात हो रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 फैराड के बराबर करंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपके वापस आ रहा हूँ डेफिनेशन पे, स्टेटमेंट पे एक दफा वापस आ जाए। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिट, जो अमाउंट डिफरेंट सब्सटेंसेस यहाँ पर आ रहा है वो डिपोजिट हो रहा है और लिबरेट हो रहा है ड्यू टू द पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट। तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट आपने पास करवाना है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होने चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। तो इक्विवेलेंट मास आपका कैसे आता है, केमिकल इक्विवेलेंट मास बोले, इक्विवेलेंट मास बोले एक ही है। तो केमिकल इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, जो भी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है डिवाइड बाय द वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी है। तो बहरहाल इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपके नोट्स और किताब में पूरा लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन यही सारी है जो मैंने अभी आपको बताई। अब सेम क्वांटिटी कितनी है, हम यहाँ पर व्हेन 1 फैराड के बराबर वैल्यू देते हैं। 1 फैराड कितना होता है, 96500 कूलम्स के। तो आपके पास 96,500 कूलम्स, पहले फर्स्ट लॉ में आप 1 कूलम दे रहे थे, तो 1 कूलम देने पर आपके पास Z की वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर 1 कूलम नहीं दे रहे, यहाँ पर आप दे रहे हैं 96,500 कूलम, जो के बराबर है 1 फैराड के। फैराड इन्होंने फराडे अपना ही नाम की यूनिट बना ली फैराड। तो 1 फैराड आपके पास यहाँ पर यूनिट इन्होंने अपनी दी। इन्होंने कहा कि एक फिक्स क्वांटिटी है ऑफ करंट दैट इज 96,500। अब ये कैसे भी मर्जी आप अचीव करें, आप या तो 96,500 एम्पेयर दें फॉर 1 सेकेंड, तब भी अचीव हो जाएगा, या आप इसका आधा कर लें 96,500 को, चलें आधा छोड़ें, आप 10 से डिवाइड कर लें, 9650 एम्पेयर दें फॉर 10 सेकेंड, या आप 965 एम्पेयर दें फॉर 100 सेकेंड। हर सूरत में आंसर यही आ रहा होगा 96,500। अब आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी करें। तो आप अगर अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। आप 10 लोगों को मिला लें, कम वक्त लगेगा। और 100 लोग अगर आ जाएं, तो हो सकता है कमरा के आप पूरे घर के, पूरे मोहल्ले के घर साफ कर लें। तो आपके जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना आपको करंट कम देना है। तो बहरहाल ये अचीव होना चाहिए 96,500 कूलम, यानी कि 1 फैराड आपने प्रोवाइड करना है चार्ज। अगर 1 फैराड प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी 108 ग्राम डिपोजिट होगा। यहाँ पर आपके पास जो चार्ज डिपोजिट आपने चार्ज दिया, उसमें जो मास डिपोजिट होगा वो 108 ग्राम मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 1 फैराड दे रहे हैं तो आपको कॉपर चिपका हुआ डिपोजिटेड 31.75 ग्राम मिलेगा। यहाँ पर आप जब मास अपना देखेंगे तो डिवाइड बाय वैलेंसी 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास डिपोजिट हुआ हुआ मिलेगा। हालांकि तीनों को आपने सेम चार्ज दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों को आपने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है फॉर सेम टाइम पीरियड, सब कुछ सेम है। लेकिन क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो अलग अलग मटेरियल की अपनी कैपेसिटी है, अपनी एबिलिटी है टू डिपोजिट और लिबरेट। तो यहाँ पर जो एबिलिटी है हर मटेरियल की वो डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। यही इनका सेकंड लॉ है, कोई फर्क नहीं है। अब किताब ने आपको डायग्राम तो नहीं बना के दी, लेकिन मैंने डायग्राम इसीलिए बना दी ताकि आप इसको याद कर लें और इसको बना लें। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हो आप डायग्राम बनाएंगे। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ये आपको जो मैंने पढ़ाई वही सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको खुद ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैंने उर्दू में सारा बता दिया, अंग्रेजी में याद करना आपकी जिम्मेदारी है। कैलकुलेट जो मैंने यहाँ करके दिखाया है आपकी किताब में भी करके दिखाया हुआ है, नोट्स में भी मौजूद है। डेफिनेशन पे आ जाए फराडे की। फराडे क्या है, 1 फराड किसके बराबर होता है, 96500 कूलम के। तो जब आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपोजिट और लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो आपका डिपोजिट या लिबरेट करेगा
ऑफ अ सब्सटेंस, ये आपका कहलाएगा 1 फैराड। तो यहाँ पर आपकी जो किताब के मुताबिक डेफिनेशन है उसके ऊपर आपके फैराडे की, यानी कि फैराड की, 1 फैराड की वैल्यू आ गई। और ये कब होगा, मजीद इसमें ऐड कर देंगे, ये तब होगा जब 96500 कूलम आप इधर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। आपकी किताब के अंदर यहाँ पर सारी बातें बताई हुई है, जो एंड में डेफिनेशन दी हुई है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो डिपोजिट और लिबरेट हो रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका किसी भी सब्सटेंस का, वो फिर 1 फैराडे कहलाता है। यहाँ तो आपने 9 ग्राम लिया, यहाँ पर आपने 31.75 ग्राम लिया, ये सारे आपने लिए। लेकिन अगर इधर 1 ग्राम सिर्फ आएगा, यहाँ पर 9 ग्राम की जगह अगर सिर्फ 1 ग्राम आएगा, तो 1 ग्राम जितनी देर में जितने चार्ज में आया है वो आपके पास कहलाएगा 1 फैराड। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है 9 ग्राम जो डिपॉजिट हुआ है वो 96500 में हुआ है। हो सकता है यहाँ पर 9 ग्राम जो हुआ वो फर्ज करते हैं कि 9 फैराड में हुआ, लेकिन 9 फैराड पर सबको दिया हो। ठीक है, यहाँ जो आपने पढ़ा है इसका मतलब डेफिनेशन और इसमें फर्क समझ लें, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज कर जाएं कि आपके पास जो 1 फैराड है वो इसके बराबर होता है। तो 1 फैराड देंगे तो एल्युमिनियम आपको 1 ग्राम डिपोजिट होके मिलेगा। 9 ग्राम डिपोजिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 ग्राम डिपोजिट करने के लिए आपको 9 फैराड वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 फैराड। 9 फैराड की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 × 96,500 कूलम्स के। अब आप 9 फैराड को तो समझ सकते हैं, किसी को समझाना होगा कि ये मल्टीप्लाई करके लाख से भी ऊपर वैल्यू जा रही होगी, दूसरे को समझना मुश्किल है। तो 9 फैराड अगर आपने यहां दिया है तो 9 फैराड आप इधर भी देंगे और 9 फैराड आप इधर भी देंगे। शर्त क्या है इनके लॉ की, कि सबको सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिलेगा। तो जब सबको सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिलेगा तो 9 फैराड में हो सकता है आपको एल्यूमिनियम 9 ग्राम मिले, लेकिन 9 फैराड में आपको कॉपर 31.75 ग्राम मिलेगा। सेम 9 फैराड यूनिट में आपको 108 ग्राम आपका सिल्वर डिपोजिट होके मिलेगा। लेकिन 1 फैराड किसके बराबर है, ये याद होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो बहरहाल ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन सारी मैंने आपको साथ साथ समझा दी है। आपकी किताब या नोट्स में आप देखेंगे तो आपने घर पे इसको प्रॉपर याद करना है और कोशिश करनी है अपने अलग से नोट्स बनाए। मैंने आपको कहा था शुरू में, दोबारा कह रहा हूँ कि जो पुरानी किताब थी आपकी, अगर आप में से किसी के बहन भाई ने, बड़े बहन भाई ने या कजन वगैरह ने पढ़ ली है 9th क्लास और उनके पास अपनी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो उसके अंदर यही सेम टॉपिक है, वहां पर इनकी डायग्राम की शायद बनी हुई है। और अगर इस इदारे से किसी ने पढ़ा है तो उनके पास नोट्स भी होंगे, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। तो आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, ये टॉपिक भी बना हुआ है, आपने वहां से भी इसको पढ़ना है। और हमेशा पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप अपनी एक चीज जहां से भी पढ़ते हैं उसको 4-5 डिफरेंट जगहों से भी पढ़ते हैं, और फिर उन 4-5 डिफरेंट जगहों से पढ़ने के बाद अपना खुद का एक लेक्चर, खुद के नोट्स बनाते। किसी एक इदारे के नोट्स पकड़ के रटने नहीं होते, क्योंकि एक इदारे के नोट्स सिर्फ आप नहीं पढ़ के याद कर रहे, आपके अलावा एक तो आपके स्कूल या कोचिंग जहाँ पे जा रहे हैं वहां सब उसी से पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आप जिस भी जगह पर जाएंगे, अगर किसी मशहूर जगह के आपने नोट्स पढ़े हैं तो बाकी बच्चों के पास भी वो नोट्स मौजूद होंगे। तो कभी भी एक नोट्स को या एक किसी किताब को रटना नहीं होता, अपने लेक्चर खुद बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, आज आपको मैंने सेकंड लॉ भी पढ़ा दिया, फर्स्ट लॉ भी इससे पहले पढ़ा दिया। तो अब फैराडे का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ तक पूरा चैप्टर आपको याद भी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में जब आपका बैटरी का टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर फैराडेज लॉ में किसी को कोई कंफ्यूजन